नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। क्यों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। रील चला रहे होंगे, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होंगे, यूट्यूब पे कुछ स्क्रॉल चल रहा होगा, इंस्टा पे स्क्रॉल चल रहा होगा, ऐसा कुछ चल रहा होगा। और अभिभावक को आप बताइएगा कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, और इंजीनियर बन जाइएगा, फिर डॉक्टर बन जाइएगा, और मतलब प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग बन जाएंगे आप लोग। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों, अभी भी समय है। मेरा क्लास कर लो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा क्लास मत करो, या जिनसे भी मिलती है शिक्षा लो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मेरी क्लास कर लो, अपने अध्यापक प्राध्यापक से मिलके जो एक अच्छे परिपक्व पढ़ाई होती है उसको करो ऑफलाइन। मेरी क्लास भी करो, और जो परिपक्व कोचिंग के में आप जाते हो और स्कूल में जाते हो, वहाँ पे एक उनसे मिलके अपने समस्या को हल करो, एक उस पर डिस्कशन करो, कई चीज़ें करो। मैं तो कहता हूँ कि मेरी क्लास करके मोबाइल छोड़ दो, एक अच्छा किताब लो, फिर उसके बाद अपने स्कूल में जाओ, जो प्रॉब्लम फंसती है स्कूल में पूछो, कोचिंगों में पूछो। भाई वो भी एक टीचर है ना यार। हर चीज़ आप वीडियो देख के नहीं पढ़ लोगे, वो पढ़ लोगे। और दूसरी बात, अध्यापक तो बस ऑनलाइन स्टडी का नाम सुन लिया, बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, दूर से देख लिया ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, बच्चा के पास जाके बैठना नहीं, कुछ नहीं करना। अरे अभिभावक हो ना आप यार, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ना, आप अभिभावक हो ना। अगर ऑनलाइन के नाम पर आपका बच्चा आपसे मांगता है तो आप ये नहीं कि ऑनलाइन ले जाओ बच्चा, साथ बैठो, आप भी सुनो, उसको भी समझाओ, और उसको मतलब कुल मिलाकर के आप खाली ऑनलाइन पे बच्चों को छोड़ना, तो उनके साथ बैठो कि वो क्या कर रहा है, अच्छी चीज़ कर रहा है कि बुरा चीज़ कर रहा है। ऑनलाइन के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाता है, कहता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, यूट्यूब के रील्स स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टा के रील्स स्क्रॉल कर रहा है, फलाने से बतिया रहा है, अब फलाने से दिन रात बतिया रहा है। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें मैं तो कहूँगा कि भाई अभी पढ़ने के दिन है। अभी उधर उधर दिमाग लगा के हंसने से अच्छा है कि माता पिता के साथ बैठो मोबाइल में, उनको भी कुछ उनसे भी बातें करो, उनको भी समझाओ, मतलब मिलजुल के पढ़ाई का वातावरण बनाओ मेरे दोस्त। आजकल तो मैं देखता हूँ पढ़ाई में, मैं जब क्या कहते हैं कि आपको आज मैं खुद अपनी बात बताता हूँ। मैं आज यूट्यूब चला रहा था, ठीक है, तो एक मैंने रील देख ली, और मेरे यूट्यूब पे हमेशा आपको एजुकेटेड रील मिलेंगी, एजुकेटेड रील मिलते हैं, या फिर एजुकेटेड वीडियोस मिलेंगे आपको। तो हुआ क्या, अब मैं एक यूट्यूब टीचर कह रहा हूँ आपसे कि ऐसा मत कीजिए, इससे बड़ा तीखा सच आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा हुआ कि आज मैं रील देखा, तो रील में एक ऐसा चीज़ बोल गया उसने
एक नाम बोल गया तो क्यूरियोसिटी हो गया। उसने कहा कि मैं पैरों की धूल नहीं हूँ उनके। अब मेरा जागरूकता नहीं, किसके पैरों की धूल नहीं है, कौन से टीचर की बात कर रहे हैं। तो मैं जब गया, देखा उस नाम को, तो एक उनका इंटरव्यू भी देखा, तो वो कह रहे थे, स्टार्टिंग ये हुई कि ठेकुआ से लेके जलेबी तक का सफ़र, ऐसा कुछ प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में मुझे पढ़ता था, एक काम चलाऊ पढ़ाई करता था अपने स्कूल में, क्योंकि नियम था कि क्लास में 3 सब्जेक्ट के अगर ऊपर फेल होता है तो उसको रोक दिया जाए, 3 सब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहता है और 3 के नीचे रहेगा तो आप उसको प्रमोट कर दो। अच्छा जी। तो उन्होंने ये बताया कि मैं ऐसा करता लेकिन मेरे पिता खुद अध्यापक थे, मेरे भाई खुद अध्यापक थे, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझा पाए। मेरी माताजी सिर्फ ग्रंथों, छोटे मोटे अक्षर ज्ञान करके ग्रंथों पे ध्यान देती, ग्रंथों को पढ़ना जानती थी। लेकिन उन्होंने एक कहानी रचा, एक डील हमसे रची, क्योंकि भाई परिवार शिक्षक है तो वो बच्चे को भी वही कहेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने एक डील रची, और ये बिहार की कहानी है। बिहार में ठेकुआ यानी छठ, और छठ बहुत पवित्र स्थल, मैं सिर हाथ जोड़ के उसका छठी माई का मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देना, बुद्धि देना, आशीर्वाद देना। तो उन्होंने ये बताया कि जब वो क्या कहते हैं कि उनकी माताजी ने उनकी डील किया कि अगर आप सिर्फ कॉपी किताब लेके मेरे कैमरे में, क्योंकि वो ठेकुआ जब बनता था तो पूरा शीशा भर के उनके अलमारी पे रखा जाता था, और वो बहुत स्वादिष्ट, मतलब उनको खाने का मन करता था। तो उनसे डील हुई उनकी माताजी की कि 1 घंटा अगर आप खाली आप 1 घंटा कॉपी किताब लेके बैठ जाओ तो आपको 2 ठेकुआ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे खाली लेके बैठना है कि पढ़ना भी है? उन्होंने कहा कि आप लेके बैठो, पढ़ने का मन कर पढ़ भी लेना। अच्छा भाई, उन्होंने बैठा भी। अब कहते हैं ना, आपका पढ़ने का मन ना हो लेकिन आप एक कमरे में कब तक बैठे रहोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, वही 4 दीवार, वही कैलेंडर, वही पुरानी चीज़ें कमरे में देखते तो उब जाएगा। वो देखते देखते इंसान उब गया। तो फिर उन्होंने कहा यार, जब यही सब काम करना है तो आप किताबें पढ़ ही लिया जाए। वो किताब, तब उनका पढ़ना शुरू हुआ। फिर पढ़ते गए तो फिर उनको जागृत हो गए फिर वो मूविंग पॉइंट था, स्टोरी का मूविंग पॉइंट, टर्न एंड ट्विस्ट। अब वो पढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि जो इंसान सिर्फ काम चलाऊ पास होता था, वो हर सब्जेक्ट में 100 और 90 के राउंडिंग में आने लगा। फिर वो कभी मुड़ के वो बंदा नहीं देखा। फिर वो उसको 7 और 8 में उसको टीचर बनने की ललक जगी। उसके बाद वो गया, बीएससी किया। फिर बीएससी करके जब बीएससी गया, बिहार पटना का ये बात है, अरे पटना साइंस यूनिवर्सिटी की बात है। तो गया वो बीएससी में उन्होंने एडमिशन लिया। फिर हुआ कि चलो यार बीएससी में, और वो क्या कहते हैं कि उनको साइंस में बहुत रुचि थी, साइंस के फिजिक्स में। भाई उन्होंने कहा
कि मुझे टीचर ही बनना है, तो मैं क्यों जाऊँ आईआईटी करने। मैं ये बीए एमए ही कर लेता हूँ। लेकिन जब वहाँ पे गए करने, तो बीए एमए के बाद भी पता चला कि जो एमएससी, अरे जो आईआईटी का एमएस ये है, आईआईटी का एमएससी ये प्योर साइंस है, प्योर साइंस एमएससी है। यानी आपकी बात पारी खाली मतलब आपको सिर्फ साइंस पढ़ के उसमें मतलब गहन अध्ययन करना है उसका। वो बंदा जाता है तो वो कहता है फिर अब मेरा मन कर गया तो मैं ये भी कर लेता हूँ। उसके बाद तो उन्होंने फिर उनका जागरूक हुआ तो उन्होंने एंट्रेंस दिया। फिर वो एंट्रेंस गया, एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू हुआ। फिर वो बिहार पटना साइंस से फिर इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने आईआईटी कानपुर से भी उन्होंने वो किया। अब वो फिर एक फिजिक्स के प्रकांड पंडित हो चुके थे उस समय। पीएचडी किया उन्होंने। मतलब आप मान के चलो एक संपूर्ण विज्ञान का ज्ञाता था वो बताते थे कि बिहार साइंस का एक समय ये था कि उनके बड़े भाई वहाँ पढ़ाते थे और वो भी पढ़ते थे। वो मैथ के उनके वो थे प्राध्यापक थे वो। उन्होंने भी वो क्या कहते हैं कि वहाँ पढ़ाते थे और वो ये पढ़ते थे। लेकिन ये शर्त थी आपस में कि मुझे पढ़ना है और आपको पढ़ाना है, लेकिन हमें आपने इसके रिलेशन के बारे में नहीं बताना है। चलता गया कि एक हिंदी के प्राध्यापक थे। हिंदी और उनके मैथ की विभाग एक ही हुआ करते थे, तो वो स्टाफ रूम एक ही हुआ करता था। तो वो उनके इतने पहले के टीचर गजब के टीचर हुआ करते थे भाई। तो पहले उन्होंने एक वो रश्मि रथी कर्ण पे कोई एक वो वो अपने से अपना बना के थीसिस गए थे। तो वो थीसिस पढ़ के पहले पेज को पढ़ के बोला उन्होंने कि अब उनके बड़े भाई का नाम लेते हुए पूछा कि आप इनको जानते हैं क्या, आप इनके परिवार के हैं। फिर जब दूसरा पेज पलटा तो उनका इतना वो बंदा पहले में बोला हाँ मेरा इनका रिलेशन है, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे साइंस के वो अरे मैथ के वो हैं टीचर हैं। दूसरे में क्योंकि उनको झूठ बोलना नहीं था तो उन्होंने कहा जी सर मेरे बड़े भाई हैं। तो ऐसे भी अपनी एजुकेशन के बारे में मतलब उनका इंटरव्यू पढ़ के मैं हैरत में रह गया कि ऐसे भी टीचर, ऐसे भी स्टूडेंट पहले के समय के हुआ करते थे। आज वो बंदा एक किताब लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, पूरा भारत पढ़ता है, पूरा भारत। और ऐसा टीचर बना कि जो पढ़ाएंगे तो मैं इन्हीं से पढ़ूंगा। मतलब वो ऐसा फिजिक्स पढ़ाते थे कि वो मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये पेंसिल गिरा ना, ये पेंसिल इस पे उनको फिजिक्स उनको वो बता देंगे कि इसमें कौन से वो नियम लगे, कौन से वो हुए। भाई पढ़ाई हो तो ऐसी हो ना यार। मैं सच बताऊं, मैं आपको थोड़ा कट के इसलिए कंफ्यूज होकर बता रहा हूं कि मेरे साइंस से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं प्रण करता हूं उस टीचर को पढ़ के
कि मुझे साइंस नहीं आती है। अब मैं धीरे धीरे साइंस का फिजिक्स पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट जागा है और मैं पढ़ूंगा, और इतने मन से पढ़ूंगा, इतने मन से पढ़ूंगा, अगर जो पढ़ लिया दूसरा कोई पूछेगा पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी मुझे समय दीजिए, मैं इस पर अध्ययन करूंगा, तब आपके बीच आके फिर एक बार अगर मेरे पास अवसर रहा तो मैं आपको फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी समय है, अभी काफ़ी समय है, अभी काफ़ी बरस है आपके पास। लेकिन मैं अभी इतना कहानी सुनाया, इसका ये मकसद था कि भाई पढ़ाई करो ना। कह तो रहा हूँ, जो वो बंदा इस पेंसिल गिरने पर वो फिजिक्स के थ्योरम बना देता था, तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसे कि बस नोट्स बनाए रट लिए हो गया। नेचुरल पढ़ाई करो, जो कि सामने घटे तो समझ में आ रहा है कि हाँ इस सब्जेक्ट का ये चीज़ लगा है। अच्छा, मैं अभी आपको जन संदेश का बैच चल रहा है, तो उसमें मैं आपको जनरल टेस्ट के बारे में बता रहा था। जनरल टेस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल टेस्ट में, अच्छा मान लीजिए आपकी आदत है तो कभी कभी तो आप मोबाइल उठाते ही होगे, तो जो आप पढ़ते हो, जिस कोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो मान लो अगर मोबाइल उठा ही लिए, तो आप जब मोबाइल उठाओ सबसे पहला आपका दिमाग पता है कहाँ जाता है? थोड़ा रील देख लें, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लें, थोड़ा फेसबुक देख लें, थोड़ा व्हाट्सएप देख लें। मेल देखना ज़रूरी है क्योंकि मेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन ये भी मेल भी दिन में एक बार देखना चाहिए। तो मेरा ये कहना था कि दोस्तों, इतनी बड़ी ढकोसलाबाजी मैंने बताया, तो इस ढकोसलाबाजी का बहुत बड़ा मतलब होता है। आप और वो प्रोफेसर, मैं मानता हूँ भगवान है, वो जिस स्टूडेंट को पढ़ाया होगा वो स्टूडेंट के लिए वो भगवान है। और दूसरी बात ये कि जब आप मोबाइल बाई चांस, चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो जाता है, ओपन हो जाती है, खाने बैठे थोड़ा मोबाइल चलाना हुआ या ऐसे खाली समय में, तो आप उसके बारे में ठीक है, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे कि आपने पढ़ा, अब मानते हैं आपको मैंने अभी आने वाले क्लासों में मैं यही पढ़ाऊंगा और आज अगला क्लास यही होगा। जैसे आपने पढ़ा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब हमने बता दिया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बस हो गया। अब आप इसी को रटते फिरोगे, बस हो गया, सर ने बता दिया। अरे भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिक एक भारत का गवर्नर था, तो और क्या क्या उसके पास था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में मन करे तो आपको, जैसे कि आपने पढ़ा कि भारत गवर्नर जनरल था, तो आप सोचोगे कि यार भारत का गवर्नर जनरल था, और भी कुछ आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। आओ गूगल सर्च मार लिए, तो पता चला कि सती प्रथा का अंत कराया था। फिर आपको पता चलेगा किसके सहयोग से कराया था, तो राजा राममोहन राय के सहयोग से कराया था। कौन सी ईस्वी में कराया था? तो 1829 ईस्वी में कराया था। तो ऐसे ना आपको पढ़ना है कि बस टीचर ने पढ़ा दिया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, बस हो गया भैया, अब हमें नहीं कुछ जानना है, ये परीक्षा में आएगा और रट लो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं आना है। फिर उठे भाई, पढ़ाई से मन हो गया, चलो रील उड़ाते हैं, चलो फेसबुक उड़ाते हैं, चलो इसको ऑल उड़ाते हैं। अरे यार, ये कौन, ये सब और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ही पढ़े जाते हैं यार।
गहन अध्ययन कीजिए, गहन अध्ययन। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ऐसे नहीं लिखा गया है। 9 साल उस पर, 4 साल तो उसको खाली सोचने समझने में लगा कि लिखूं कि ना लिखूं, और फिर 1992 के करीब वो बुक लिखी गई, 92 और 91 के करीब। ऐसे स्टोरी से जागृत होइए, समझिए और पढ़िए। तो बस ये नहीं कि एक लाइन पढ़ लिए हो गया, अरे यार ये आदमी के बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा और। फिर उसके बाद आप, अब जैसे आप जानते हो ना कि ये तो बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद है? अरे ये तो हम जानते हैं सर, हमको याद है, हम क्या, अब छोड़ो, अब हो गया, अब इसके आगे दिमाग नहीं जाएगा आपका। अब ये आप नहीं सोचोगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही, अच्छा इनकी माता का नाम क्या था? तो कमला नेहरू। इनके पिता का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू। अच्छा ये, अब मुझे और चलो कुछ पढ़ लेते हैं तो पता चलेगा इनका जन्म आनंद भवन में हुआ था। आनंद भवन प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद मुड़ता है। उसके बाद इन्होंने 1-2 पुस्तक भी लिखी। तो क्या लिखी? माई ऑटोबायोग्राफी लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। ये होता है। अब अच्छा, आपने प्रथम प्रधानमंत्री पढ़ लिया, भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे? उसके बाद आप पढ़ लोगे कि मैं एक एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको। तो अब आप पढ़ोगे, अच्छा आप भारत के ये हो गया। अब हम मान लेते हैं आप भारत के प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो, अब भारत के राष्ट्रपति पढ़ोगे आप। तो भारत के राष्ट्रपति पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ना है। अब आप पढ़ोगे राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बस हो गया। कुछ लोग इसका सोच के बस हो गया भैया, अरे पढ़ लो ना यार इसके अंदर कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये राष्ट्रपति में सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। इनका जन्म बिहार में हुआ था। इन्हें बिहार गांधी कहते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, डिवाइड इंडिया। ये सब पढ़ लो उसके अंदर। अब राजेंद्र प्रसाद, अब आपका दिमाग चलेगा। जैसे आपने मस्ती करने, स्क्रॉल करने बैठा, उतने देर में आप राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ लो। ऐसे पढ़ना होगा ना मेरे दोस्त, कि YouTube और रील चलाने से आपका टॉप कर जाओगे। टॉप करने के लिए जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट का ऑथर है ना, उसकी जैसे मेहनत करनी होगी, डूबना होगा पढ़ाई में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो आपके कोचिंग में पढ़ाया जाता है, मन से पढ़िए। और रही बात मोबाइल की, इतना मन से पढ़ लीजिए कि आपको टीचर इतना सा बताए, आप इतना पढ़ लीजिए उसके बारे में। उसके बाद मैथ का आपका एक टीचर कॉन्सेप्ट बताया कि चलो इस कॉन्सेप्ट पे आता है। आपने नेट उठाया, यूट्यूब देखा, यूट्यूब में पता चला कि अब यूट्यूब में देखना है तो और सबसे पहली बात, अगर आप अध्यापक वहाँ मौजूद हैं तो अभिभावक अपनी निगरानी में ही मोबाइल चलाने दें। मेरा भी वीडियो देख रहा हो ना तो आप निगरानी में उसे दिखाएं। आप देखते नहीं हो, बंदा खुरापात करता रहता है। इसीलिए आपसे सख्त निर्देश है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा
मोबाइल छू रहा है तो आपका नजर बिल्कुल और बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, और रही बात मैथ की, तो मैथ में आप जैसे कि एक टीचर ने पढ़ाया तो और कॉन्सेप्ट आप देखो, और कॉन्सेप्ट क्या है, यूट्यूब में क्या है, कैसे है, कैसे है, ये सब करो ना यार, इन्वेंशंस करो, डीपली जाओ। अब मैं देखो, मेरा फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई फिजिक्स से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे फिजिक्स पढ़ने का जागृत हो गया। अब मैं बिना पढ़े मैं बिना फिजिक्स पढ़े मानूंगा नहीं, और वादा करता हूं कि मैंने अपने अंदर ये एकाग्रता लाई है, फिजिक्स पढ़ने का बात की है, तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सामने भी एक दिन फिजिक्स और ऐसा फिजिक्स पढ़ूंगा ना कि आपको मुझसे पढ़ के गर्व होगा। इसलिए मैं आपका भी जन संदेश बैच चल रहा है। मन तो एकदम रूठ गया था कि नहीं पढ़ाऊंगा या काम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे भी टीचर और ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट का मैंने स्टोरी आज पढ़ा है, मोटिवेट किया है मुझे, तो मैं अपने स्टूडेंटों को एकदम ये जीके और जीएस के एकदम गहराइयों में जाऊंगा, गहराइयों में लेके जाऊंगा। कुछ लोग को पकौल लग रहा होगा, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग इग्नोर कर देंगे, मुझे पता है, लेकिन आज मैंने इतनी अच्छी बात कही है, समझने वाले समझ जाएंगे। आज से उम्मीद करता हूँ कि हर कोई मन से पढ़ने लगेगा, और ख़ास मेरे जन संदेश के बच्चों, मेरी क्लास करो, कोचिंग के क्लास करो, स्कूल की क्लास करो, और ऐसा पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा दो। जय हिंद, जय भारत।